उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत सीधी बड़ी खबर के साथ करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड में पीएम मोदी बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां की हैं। इस दौरान सीएम धामी और बीजेपी उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत वो करने जा रहे हैं उत्तराखंड में। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सार्वजनिक सभा को आज संबोधित करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां की। इस दौरान सीएम धामी और बीजेपी उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आज बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभा का दौर लगातार जारी है। तो वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में आज वो लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सार्वजनिक सभा को संबोधित वो करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी तैयारियां की हैं। इस दौरान सीएम धामी और बीजेपी उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करके उत्तराखंड में बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा इलाके का हिस्सा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। उत्तराखंड के लोग भी उनकी यात्राओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धामी ने कहा कि इस बार का चुनाव भी बहुत खास है, क्योंकि लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मन बना लिया है। उत्तराखंड से सभी 5 सीटें भारी जनादेश के साथ जीती जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल धामी पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं और सार्वजनिक बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री जी को लेकर हमेशा ही बड़ा उत्साह रहता है और उत्तराखंड के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड उनके हृदय में रहता है, उसी प्रकार उत्तराखंड के लोगों के हृदय में भी वो बसते हैं। तो रैली बहुत ऐतिहासिक होगी और बहुत जोश है, लोगों में जुनून है। और इस बार के तो चुनाव ही विशेष है, क्योंकि मोदी जी को सब लोगों ने ठान रखा है तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड से 500 सीटें बड़े भारी बहुमत से यहाँ से जीत कर जाएंगी। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इस बाबत उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन न करे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो भी निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाएगी।
केवल एक राजनीतिक दल के द्वारा ये शिकायत नहीं किया गया है, इसके अलावा भी एक और प्रमुख पार्टी के द्वारा जो डेलीगेशन था वो भी आज उनके द्वारा संपर्क किया गया था। उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके उनके जो मार्गदर्शी सिद्धांत होता है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा सख्ती से अगर उसको एग्जामिन करा जाएगा तो उससे प्रचार प्रसार की जो सामग्री होती है वो जब्त हो जाती है और राजनीतिक दल को मौका नहीं मिलता है अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का प्रचार करने में। देश में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग द्वारा सीजर मैनेजमेंट सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश से 10 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा सीजर किया गया है। इसमें राज्य पुलिस ने सबसे ज्यादा 5 करोड़ 29 लाख, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 करोड़ 95 लाख, जबकि आबकारी विभाग अब तक की कार्यवाही में 39 लाख रुपए का सीजर किया है। इस सीजर अभियान में सबसे ज्यादा हरिद्वार में 6 करोड़ 80 लाख, नैनीताल में 1 करोड़ 1 लाख, जबकि उधम सिंह नगर और पौड़ी में 90 लाख का सीजर किया गया है। आदर्श आचार संहिता जो प्रभावी हुआ था 16 मार्च से प्रभावी हुआ था और 16 मार्च से प्रभावी होने के उपरांत जो पिछले 16 दिवस पूर्ण हुए हैं, इस अवधि में निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया था। ईएसएमएस व्यवस्था ये प्रथम बार राज्य में प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से जनपद में जितने भी विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इसमें पुलिस विभाग है, इनकम टैक्स है, एक्साइज विभाग, कस्टम्स और अन्य सभी विभाग इसके ऊपर इस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग का कार्रवाई करेंगे। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 7 अंतर जनपदीय बैरियर किए स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, अवैध शस्त्र, अवैध कैश, अवैध मादक पदार्थ और प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियों के परिवहन की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सभी वाहनों की निष्पक्षता और सघनता से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर जनपदीय बैरियर का मुख्य उद्देश्य चुनाव संबंधित प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियों, अवैध शराब, अवैध शस्त्रों के परिवहन पर अंकुश लगाना है। पुलिस और जो एक्साइज है उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके हमने 7 जो हमारे ऐसे अंतर जनपदीय हमारे बॉर्डर हैं जहां पर हमने बैरियर स्थापित किए हैं, इसमें हमारी टीम्स भी तैनात हैं। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन का डेट है, जो 20 मार्च से हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी जनपद में जगह जगह पर स्थापित है, जो लगातार जिसमें पुलिस और एक मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार उसमें चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगातार हमारे द्वारा जो अवैध लिकर है या नारकोटिक्स है उसके भी सीजर उसमें किए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां करीब 5 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त किए जा रहे 2 वाहनों को मौके पर ही सीज किया गया है और मौके से तस्करी में प्रयुक्त किए जा रहे 2 वाहनों को सीज किया है। फिलहाल अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये देखिए कि जैसे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो सघन अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी चेकिंग अभियान के दौरान आज जो है थाना राजपुर पुलिस के द्वारा गुटवर्क किया गया। तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है उनके द्वारा बरामद की गई है। ये अंसल ग्रीन प्लाजा है, तो अंसल ग्रीन वैली, तो वहाँ कोई खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामद की गई है। और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा दयानंद शर्मा, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ये 51 पेटी अवैध शराब बरामद की गई और साथ में 2 वाहन जो कि इनके लाने और ले जाने के लिए प्रयुक्त हो रहे थे, तो उनको भी कब्जे पुलिस में लिया गया है। देहरादून में राजभवन में ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य के उत्तराखंड में रह रहे उड़िया समाज देहरादून के लोगों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उपस्थित लोगों को पूरे प्रदेश की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा कि ये दिन ओडिशा के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।
जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक पद पर तैनात डॉक्टर हितेश शर्मा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी उद्यम सिंह नगर द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सल्ट चिकित्सालय में अतिरिक्त पद देकर अधीक्षक पद से हटाकर 28 फरवरी को चिकित्सा अधीक्षक के पद पर महिला चिकित्सक टी पूजा को एक तरफ चार्ज दिला दिया गया था, लेकिन विगत 30 मार्च को पूर्व अधीक्षक डॉक्टर हितेश चंद्र शर्मा ने चिकित्सालय पहुंचकर उपस्थिति पंजिका में अपनी बैंक हाजिरी लगा दी, जिसकी भनक लगते ही जसपुर विधायक आदेश चौहान चिकित्सालय पहुंचे। मामले की जानकारी की गई, जिस पर वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक टी पूजा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जसपुर विधायक को मामले की पूरी जानकारी देकर अवगत कराया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो क्योंकि अस्पताल है और मैं व्यवस्था देखने के लिए बीच बीच में आता रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से जो हितेश शर्मा इसके इंचार्ज थे, जिनको 28 फरवरी को एक तरफा सीएमओ ने रिलीव कर दिया था सल्ट के लिए, लेकिन वो एक दिन चार्ज देना है, लेकिन वो अटेंडेंस रजिस्टर में जो है साइन करके चले गए, जबकि उनकी लीव या मेडिकल जिले से सीएमओ से स्वीकृत होंगे। इस यहाँ के अस्पताल से वो 28 को रिलीव हो चुके हैं। इस अस्पताल से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा रिलीव है, तो उन्हें यहाँ चार्ज दे के जाना था, वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ के अटेंडेंस रजिस्टर में लीव या छुट्टी लिखना ये औचित्य नहीं है। नैनीताल में माननीय उच्च न्यायालय में नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था के विषय में योजित जनहित याचिका के दृष्टिगत किए जा रहे उपायों के क्रम में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना ने डीएसए मैदान पार्किंग मल्लीताल में रिक्शा स्टैंड 12 पत्थर में किए जा रहे सड़क और चौराहे के चौड़ीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल नगर में ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न होना, सकरी सड़कें और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करना है। पार्किंग व्यवस्था पर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनमें नगर पालिका परिषद नैनीताल, जिला विकास प्राधिकरण पीडब्ल्यूडी द्वारा पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पार्किंग स्टैंड चौराहा का चौड़ीकरण करने, नो पार्किंग जोन चिन्हीकरण का कार्य गतिमान है। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था, ये भ्रामक सूचना है सब लोगों के पास और इसको अननेसेसरी एम्पलीफाई किया गया है। किसी व्यक्ति ने यूं नगर पालिका को कोई सुझाव दिया, सिर्फ उसी के आधार पर खबरें आप लोगों ने चला दी, नहीं चलानी चाहिए। वो ऐसा कोई प्रपोजल ना तो पाइपलाइन में है, ना सबमिट हुआ है और ना ही इस पर कोई इस प्रकार का विचार चल रहा है। अभी इलेक्शन को लेकर सभी हमारी टीमें लगी हुई हैं। आज मैं इलेक्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स अलग अलग चौकियों पर लगी हैं, आज मैं उसका भी निरीक्षण कर रही हूँ और कार्मिकों की ट्रेनिंग और उनके रैंडमाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है। ईवीएम कमीशनिंग का काम। कोटद्वार में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे झूला पुल बस्ती कोटद्वार निवासी बंटी और साक्षी कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त लगातार कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में नशा तस्करी में सक्रिय थे। ये लोग उत्तर प्रदेश बरेली से स्मैक को कम दामों पर लाकर कोटद्वार में युवाओं को ऊंचे दामों में बेचने का काम करते हैं। जनपद में ऐसे आदतन अपराधी जो लगातार कई अपराधों में संलिप्त हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर जेल भेजने का सिलसिला जारी है। जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा कोतवाली कोटद्वार ने जो अध्यतन 2 अभियुक्त बंटी और अभियुक्ता साक्षी, जो कि अध्यतन एनडीपीएस का काम करते थे, नशे का कारोबार करते थे, जिनका कोतवाली के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है और जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दोनों ही उत्तर प्रदेश से नशे का कारोबार करते हुए यहाँ लोगों को नशे का सामान बेचते थे, जिनके विरुद्ध पहले भी 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गैंगस्टर एक्ट में इनको बुक किया जा रहा है। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी करेंगे लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत, रैली को करेंगे संबोधित। सीएम धामी रहेंगे मौजूद। 19 अप्रैल को होंगे 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव। आचार संहिता लगने के बाद से सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उत्तराखंड में 16 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 6 करोड़ 80 लाख पकड़े।
लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर 7 अंतर जनपदीय बैरियर स्थापित। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, प्रतिबंधित चुनाव सामग्रियां, अवैध शराब, अवैध शस्त्रों के परिवहन पर अंकुश लगाना मुख्य उद्देश्य। सघन चेकिंग अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करीब 5 लाख रुपए अनुमानित कीमत की 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 वाहन सीज। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर लगाया आरोप। कहा, कार्यकर्ताओं को किया जा रहा प्रताड़ित। अधिकारी ने कहा, निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए चंद टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।